वेलकम स्टूडेंट्स। आज रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के नए वीडियो में हम आपके लिए लेके आए मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज या फर्स्ट ईयर के बेसिक केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड है और सॉल्यूशन चैप्टर से भी जो 12th में है उससे रिलेटेड है और फर्दर भी इसके बड़े इंपॉर्टेंस है। राउल्स लॉ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसको पढ़ने से पहले आपको मोल कॉन्सेप्ट और मॉलिक्यूलर मास निकालना दोनों आना चाहिए, इसलिए आप पिछले वीडियोस में इसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक्स भी पड़े हुए हैं। ये मोल फ्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हमने आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं, जहां तक प्रयास किया गया है कि सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएं और उसके बाद आपकी सारी क्वेरीज जो होंगी वो हम उसके लिए भी आपको स्वागत करते हैं। तो आइए बोर्ड पर चलते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। देखिए, आज का विषय है मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। इसका सिंबल होता है स्मॉल एक्स, जो साइज में थोड़ा बड़ा होता है लेकिन बनाया स्मॉल जैसा जाता है। काई, CHI इसको बोलते हैं, सिंबल का नाम है। प्रभाज का मतलब हिस्सा होता है, किसी चीज में किसी की उपस्थिति कितने प्रतिशत है, कितने हिस्से में है। जैसे रेशियो बिटवीन मोल ऑफ वन कंपोनेंट एंड टोटल मोल ऑफ मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर में कुल कितने मोल हैं और उसमें कितने जो है मोल प्रेजेंट हैं, जिसकी बात हम कर रहे हैं। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक मिक्सचर है ABC, तीनों मिक्सचर हैं और इनके मोल हमने पहले ही तय कर रखे हैं Na, Nb, Nc। तो जब हम मोल फ्रैक्शन A का निकालेंगे तो हमको ऊपर A का मोल अपॉन टोटल तीनों मोल जोड़कर लिख देने होंगे। अगर आपको ग्राम में दिया गया हो तो मोल पहले निकालना है, उसके बाद सारा काम मोल में ही करना है। XB तो ये लिखना है, XC तो ये लिखना है। मतलब जिसका निकालना हो उसका आप X लिख के साइड में लिख सकते हैं। मोल प्रभाज X का, A का तो XA, XB, XC और उसके बाद जिसका निकालना हो उसका मोल ऊपर, जिसका और टोटल मिक्सचर का मोल नीचे। अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, विलयन, विलेय और विलायक से मिलकर बनता है और हमने इनका भी मोल तय कर लिया, इसका स्मॉल n, इसका कैपिटल N। और जब हमें सॉल्वेंट का निकालना होगा तो सॉल्वेंट का मोल ऊपर और टोटल n प्लस n नीचे। सॉल्यूट का निकालना है तो n प्लस n, स्मॉल n ऊपर आ गया। अब अगर मान लिया जाए इफ एनीथिंग अननोन इन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सवाल में आपको या तो विलेय को अधूरा दिया गया हो या विलायक को, ज्यादातर मामलों में विलेय, सॉल्यूट को इनकम्प्लीट डिटेल दी जाती है, तब हम यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए डेरिवेशन हम मानते हैं ना कि मोल जो विलेय का होता है स्मॉल n बहुत छोटा होता है कैपिटल N से लगभग हर बार, तो n प्लस n को हम बराबर n मानते हैं, मतलब अप्रॉक्स टू n प्लस n इज अप्रॉक्स टू कैपिटल N, कैपिटल N के बराबर। इसीलिए हमने n प्लस n की जगह x सॉल्यूट n प्लस n रखते हैं। ये तब इस्तेमाल करना है जब कुछ हमारे लिए अधूरा हो। अगर दोनों के मोल पता हो हमको तब ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, ये दोनों, और जब ना पता हो तब ये। अब क्योंकि हम जानते हैं कि आप पिछले टॉपिक से मोल पहले पढ़ें, बिना मोल पढ़े ये इसके कोई न्यूमेरिकल नहीं लगेंगे। पिछला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो नंबर ऑफ मोल स्मॉल w स्मॉल m, सॉल्यूट के सारी चीजें स्मॉल से लिखी गई हैं और सॉल्वेंट की कैपिटल से लिखी गई हैं। तो स्मॉल w स्मॉल m, कैपिटल W कैपिटल M, इसको हम स्मॉल n कैपिटल N की जगह रखेंगे तो ये जो है ये इस तरीके का फार्मूला दूसरा मिलेगा जिससे हम ये निकाल सकते हैं। जो m है कैपिटल M और स्मॉल m, ये मॉलिक्यूलर मास या अणुभार है। देखो, उसके बाद एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी मिक्सचर, एक ही मिक्सचर के सारे मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज को अगर हम ऐड कर दें, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मिक्सचर इज ऑलवेज 1, सभी को जोड़ दें तो 1 होता है। जैसे इस मिक्सचर को लिया गया तो हमेशा XA, XB, XC तो 1 हो गया, X सॉल्यूट, X सॉल्वेंट तो 1 हो गया। इसका फायदा यह है कि एक का पता होने पर हम दूसरे को 1 से माइनस करके निकाल सकते हैं। अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़े बिना इसे समझ में नहीं आएगा और बिना एग्जांपल्स के, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आइए हम लोग पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। सिंपल न्यूमेरिकल है, आसानी से समझने की कोशिश करोगे समझ जाओगे सभी लोग। अ मिक्सचर कंटेन H2N2O2 विथ 4 ग्राम 2 to 4 ग्राम नाइट्रोजन
and to 320 gram oxygen respectively. Calculate mole fraction of N2O2 and H2. अगर कोई हिंदी में समझे तो किसी मिक्सचर में अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन, 4 ग्राम हाइड्रोजन, 224 ग्राम नाइट्रोजन, 320 ग्राम ऑक्सीजन हो तो इन सबके मोल प्रभाज को निकालना है। अब देखिए, आपको मैंने कहा कि पीछे आप जरूर पढ़िए कि मॉलिक्यूलर मास किसी का कैसे निकालते हैं और उसका नंबर ऑफ मोल। अब ठीक है, तो वेट रखना है जो वेट है और उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास रखना है। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन हो गए 2 हो गया, 4/2 2 मोल। यह हाइड्रोजन का ग्राम से मोल में कन्वर्जन हो गया। नाइट्रोजन का 2 to 4/28 ये 8 मोल हो गए। ऑक्सीजन का 320/32 ये 10 मोल हो गए। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 गुणे 2। नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 गुणे 2। इस हिसाब से इनका मॉलिक्यूलर मास निकाला गया है। इसको मल्टीप्लाई करके यहां रखोगे, इसको मल्टीप्लाई करके यहां रखोगे तो ये आ जाएगा। तो जब आप रखेंगे तो ये आपको मोल मिल जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको पता है कि अगर हमें XH2 निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, तो हमें H2 का मोल ऊपर रखना पड़ेगा और बाकी तीनों का नीचे, टोटल हो जाएगा। तो 2 अपॉन हाइड्रोजन का 2 है और 2 8 10, हमने तीनों को जोड़ दिया, 21/10 0.1 मोल। ये आ गया XH2। XN2 की बात करो तो सीधे सीधे N2 को ऊपर रखा जाएगा, टोटल 20 नीचे हो जाएगा, 8/20 2/5 0.4 मोल। XO2 निकालेंगे तो NO2 टोटल 10/20 1/2 0.5। अब ये तीनों निकल गए, ये तीनों आपके मोल फ्रैक्शन हैं। आंसर जो वो कह रहे हैं, सवाल में जो कहा जा रहा है, ऑक्सीजन का जो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, XH2 प्लस O2 प्लस N2 इज इक्वल टू 1, ऑलवेज, हमेशा ये 1 होगा। तो अगर हम चाहें तो इन दोनों को जोड़कर 1 से माइनस कर दें तो ऑक्सीजन का निकल आएगा, जो कि हम करेक्ट भी कर ले रहे हैं, आंसर चेक भी हो जा रहा है दोनों से। उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को चेक कर लेते हैं और तीनों के मोल फ्रैक्शन को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। उसको ध्यान से देखिए, पढ़िए, और बहुत आसान कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट का, बहुत कठिन नहीं है मोल फ्रैक्शन, लेकिन मोल्स कॉन्सेप्ट आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। आइए दूसरा न्यूमेरिकल देखिए, इसमें दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। 16 ग्राम NaOH को, सीधा सवाल है, 16 ग्राम NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन 180 ग्राम घोला गया है 180 ग्राम में, हिंदी में भी लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। दोनों का वाटर में घोला गया, दोनों का मोल प्रभाव, मोल फ्रैक्शन निकालना है। 16 ग्राम NaOH 180 ग्राम। सबसे पहले हम इनका NaOH निकालेंगे। ये आपको मॉलिक्यूलर मास निकाल के मैंने दिखाया है। सोडियम का 23, इसका 16, ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 40, 16/40, 2/5 0.4 मोल। ये NaOH का मोल फ्रैक्शन है, मोल है, सॉरी मोल ऑफ वाटर। वाटर का हमने मोल निकाला 2/18, इसका मॉलिक्यूलर मास है 180/18, 10 मोल इसका आया, 0.4 मोल इसका आया है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए हमने क्या किया, NaOH का निकाला है 0.4, ये उसका ऊपर रखा जाएगा, 0.4/10 नीचे, 0.4/10.4, ये पॉइंट हट जाएगा तो 4/104 आ जाएगा। वाटर का हमने बताया था एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप 1 माइनस NaOH, क्योंकि दो ही चीजें हैं, दो ही NaOH और वाटर हैं, तो आप 1 माइनस 4/104 रखकर ये निकाल सकते हो। और इसको कंफर्म करने के लिए मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आप वाटर का निकालने के लिए सिंपल जो तरीका है, वाटर का मोल अपॉन टोटल ये आया है, ये नीचे रख दीजिए, 100/104, यही आ गया, दोनों आंसर सेम है। इसके बाद ये आपका आंसर नंबर 1, और ये आंसर नंबर 2, और उसके बाद आप आंसर चेक कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट जो ये वाला है कि NaOH और H2O को जोड़ने पर 1 आ जाए, तो दोनों के आंसर को जोड़ा गया और 1 आ गया। तो इस तरीके से सिंपल सा था, मैंने आपको समझा दिया। आइए चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पर। देखिए, हमने शुरुआत में एक बात आपको बताई थी कि कुछ ऐसे होते हैं जिसमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है, और उसी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है। 16 ग्राम अननोन सॉल्यूट डिसॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ H2O। अब हमने क्या किया, कुछ सिमिलर ही है पिछले सवाल से। 16 ग्राम एक अननोन सॉल्यूट ले लिया और उसे पानी में घोल दिया। अब हमसे इस अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास पूछा जा रहा है।
16 ग्राम एक अज्ञात विलेय है जिसको 180 ग्राम जल में घोला गया और उसका मोल फ्रैक्शन किसका, विलेय का, याद रखिए विलेय का मोल फ्रैक्शन है, सॉल्यूट्स मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट्स मोल फ्रैक्शन। और हमसे पूछा जा रहा है कि जो अज्ञात है उसका मॉलिक्यूलर मास या अणुभार ज्ञात करिए। तो देखिए, क्योंकि आपको पिछला बताया कि वही रिमाइंड करा रहे हैं कि अननोन सॉल्यूट है, अज्ञात विलेय है, सो इसलिए सॉल्यूट जो है वो का फार्मूला हो जाएगा n अपॉन कैपिटल N। स्मॉल n सॉल्यूट का मोल, कैपिटल N सॉल्वेंट का मोल। अब इस फार्मूले को इलेबोरेट कर देते हैं, स्मॉल w स्मॉल m ये दोनों वो सॉल्यूट का है, इस कैपिटल M कैपिटल W ये उसका है। ये पीछे हमने आपको बताया है अभी तुरंत, इसलिए इसको ध्यान रखिए, x सॉल्यूट। अब हम इसमें रखेंगे x सॉल्यूट को, W आपको पता है 16 ग्राम, अननोन है इसलिए उसका मॉलिक्यूलर मास हमको नहीं पता है, लेकिन वाटर के बारे में दोनों बातें पता है। हमने इसको रखा और अब हमारा जो m आया वो 42.1 है, जो m होगा, ये जो अननोन था उसका ये मॉलिक्यूलर मास होगा। दूसरा तरीका ये होता है कि जब आपको कैपिटल N आप निकाल सकते हैं, वाटर पता है तो आप यहां से उसका मॉलिक्यूलर मास रखकर इसका मोल निकाल सकते हैं, कैपिटल N। तो कैपिटल N से स्मॉल n पता चल जाएगा आपको, और स्मॉल n का फार्मूला होता ही है W अपॉन मास। तो मास तो पता नहीं है मॉलिक्यूलर मास, तो आप क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू रखकर और W से इसका मॉलिक्यूलर मास भी आप इसका वही वैल्यू निकाल सकते हैं मोल के थ्रू। एक ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, एक डायरेक्ट इसी को, और फिर इसमें यूज करके इसको निकाल सकते हैं।